दोस्तों नमस्कार, जोहार। आइए चलते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, एक्शन में आया प्रशासन, फिर से शुरू हुई हाथ जोड़कर प्रार्थना। राज्य के गढ़वा जिले के एक सरकारी माध्यमिक स्कूल में अल्पसंख्यकों के द्वारा दबाव देकर प्रार्थना बदलवाने को लेकर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निर्देश पर वहां एक टीम गई। वहां पर स्थानीय लोगों को समझा बुझाकर पुराने तरीके से ही प्रार्थना करवाने को लेकर प्रयास किया गया। वहां के वीडियो के साथ गई अधिकारियों की टीम ने वहां के स्थानीय लोगों से बात की और उन्हें समझाया। जांच के दौरान मौजूद प्रधानाचार्य के द्वारा बताया गया कि विगत 4-5 वर्षों से मुस्लिम समुदाय के दबाव में विद्यालय में बच्चे हाथ मोड़कर ही प्रार्थना करते आ रहे थे। जब जांच टीम पहुंची तो उनकी मौजूदगी में ही बच्चों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करवाया गया और राष्ट्रगान की प्रस्तावना का भी पाठ करवाया गया। अगली खबर, विपक्ष पर बरसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। पहले कागज पर चलती थी योजनाएं, अब पेंशन एवं राशन दे रही हेमंत सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के गोड्डा में नवनिर्मित समाहर नाले भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया और लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 वर्षों से पूर्व सरकारों की अकर्मण्यता के कारण सिर्फ गोड्डा ही नहीं पूरा राज्य पिछड़ा रहा। हर बार राज्य की जड़ों को खोखला रखने का काम होता रहा। योजनाएं सिर्फ कागजों तक सिमटी रहती थी। सरकार आपके द्वारा आपके कार्यक्रम के तहत हमने हर पंचायत में लोगों को योजनाओं से जोड़ने का काम किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पहले हर जरूरतमंद पेंशन और राशन नहीं मिलने की समस्या से परेशान था। यहां तक कि किसी भी पार्टी के विधायक सांसद क्षेत्र में होने वाली इन समस्याओं से जूझते रहते थे, मगर हमारी सरकार ने इसका निवारण किया। अगली खबर, राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रिम्स में जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन का उद्घाटन किया। झारखंड में अब कोरोना वेरिएंट की जांच हो पाएगी। लंबे इंतजार के बाद रिम्स के जेनेटिक्स और जीनोमिक्स विभाग में जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अब कोरोना के नए वेरिएंट की जांच झारखंड खुद कर पाएगा। अब झारखंड आत्मनिर्भर बन चुका है। अभी तक भुवनेश्वर से जांच कराया जाता था, जिसमें 20 से 25 दिन का समय लगता था, लेकिन अब झारखंड आत्मनिर्भर हो चुका है। कोरोना वायरस संक्रमण के वेरिएंट की जांच अब रिम्स में ही होगी। मालूम हो कि स्वास्थ्य विभाग ने निर्माता कंपनी से 5 करोड़ में अमेरिका से जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन मंगवाई है। अगली खबर, झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की बेटी के निधन के बाद झारखंड की पूरी ब्यूरोक्रेसी नई दिल्ली पहुंच चुकी है। जिस व्यक्ति के कंधे पर पूरे झारखंड के विकास का बोझ है, उसके सिर पर ईश्वर ने एक और विपदा डाल दी। इस आफत की घड़ी में झारखंड के तमाम नेता और अधिकारी उनके साथ खड़े हो गए हैं। झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की पुत्री का निधन शाम को दिल्ली एनसीआर के फोर्टिस अस्पताल में हो गया। इस घटना से झारखंड की ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ नेता नगरी में भी शोक की लहर है। विपदा की इस घड़ी में मुख्य सचिव से मिलने मुख्यमंत्री स्वयं दिल्ली पहुंचे हैं, जबकि 1 दर्जन के करीब सीनियर आईएएस अधिकारी झारखंड से दिल्ली पहुंचे हैं। आपको बता दें कि झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की बेटी का निधन दिल्ली में ब्रेन हैमरेज के कारण हो गया था। अगली खबर, एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू बोली, बिहार, झारखंड एवं ओडिशा से खून पानी का रिश्ता है। नरेंद्र मोदी का जताया आभार। राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू बिहार के सांसदों एवं विधायकों से समर्थन मांगने पटना पहुंची थी और होटल मौर्या में उन्होंने कहा कि हमारे खून में झारखंड, ओडिशा और बिहार बसता है। 100 वर्ष पूर्व बिहार, झारखंड और ओडिशा एक ही राज्य था। प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताते हुए कहा कि मेरे जैसे अंतिम पायदान पर मानी जाने वाली आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद पर बैठाने का निर्णय अपने आप में एक बड़ा फैसला है। अगली खबर, गढ़वा का आतंक, श्याम राज हुआ गिरफ्तार, विमल सिंह की कर दी थी हत्या। 2 हत्यारों को भीड़ ने मार डाला था। आपको बता दें कि गढ़वा थाना पुलिस ने शहर से सटे सुखवाना गांव में घटित चर्चित विमल सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपित कुख्यात श्याम राजा शर्मा उर्फ पंकज शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पिता का नाम रामब्रिज शर्मा है। पुलिस ने उसके पास से 2 मोबाइल बरामद किया है। वह गढ़वा शहर के मदरसा रोड का निवासी है। एसडीपीओ अवध कुमार यादव ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। बताया गया कि 22 जून की रात गढ़वा थाना क्षेत्र के सुखवाना गांव निवासी कामेश्वर सिंह के पुत्र विमल सिंह उर्फ मुन्ना सिंह की हत्या सोनपुरवा मोहल्ला निवासी कृष्णा पासवान, गांव निवासी अनिल पासवान उर्फ भिखू पासवान एवं अनिल राम एवं संतोष चंद्रवंशी ने अपने गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर कर दी थी। हत्या गोली मारकर की गई थी। जमीन विवाद को लेकर अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया था और इस हत्या को अंजाम दिलाने वाला श्याम राज, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली खबर, झारखंड के युवाओं को अग्निवीर बन देश की सेवा करने का सुनहरा मौका।
5 से 22 सितंबर तक रांची में होगी रैली भर्ती। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा सेना में भर्ती प्रक्रिया के लिए अग्निवीर योजना लागू की गई। इसको लेकर देश भर में प्रोटेस्ट हुआ, कई जगहों में ट्रेनों को जला दिया गया। विरोध में शामिल युवाओं ने सरकारी संपत्तियों को खासा नुकसान पहुंचाया था। लेकिन सरकार के द्वारा योजना के बारे में लोगों को जागरूक किए जाने के बाद अब माहौल शांत है और अब युवा सेना में जाने की तैयारी में जुट गए। सरकार ने जल, थल और वायु सेना तीनों स्तर पर अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी क्रम में अब झारखंड के युवाओं के पास भी अग्निवीर योजना के तहत राज्य के सभी 24 जिलों में भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अगली खबर, झारखंड में 1,63,000 बच्चों को नहीं मिलेगी किताबें, 19 जिलों में कमी है। झारखंड के 1,63,000 स्कूली बच्चों को नए सत्र में पाठ्य पुस्तकें नहीं मिल पाएगी। यदि नई और पुराने पुस्तकों को मिलाकर भी वितरण किया जाए तो भी 1,63,126 विद्यार्थियों को किताबों से वंचित होना पड़ेगा। 19 जिलों में जहां बच्चों की तुलना में किताबें कम है, वहीं 5 जिले ऐसे हैं जहां नामांकित बच्चों से ज़्यादा किताबें पड़ी है। गोड्डा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू एवं पश्चिमी सिंहभूम में 18,392 किताबों का सेट विद्यार्थियों से अधिक है। अगली खबर, झारखंड में 16% बारिश, धान की खेती पर संकट, 3 प्रमंडलों में रोपनी शून्य है। झारखंड में मानसून की बेरुखी से धान की खेती पर संकट के बादल मंडराने लगे। धान की रोपनी शुरू तो हो गई है, लेकिन मानसून की बारिश की कमी के कारण रोपनी की रफ्तार थम गई है। हिंदुस्तान की टीम ने राज्य के सभी 24 जिलों में धान की खेती की पड़ताल की। पिछले साल करीब 17 हेक्टेयर में धान की खेती शुरू की गई थी। इस साल 18 लाख हेक्टेयर में धान लगाने का लक्ष्य है, लेकिन मानसून में कम बारिश होने के कारण सभी जिलों में धान की रोपनी शुरू नहीं हो पाई है। अगली खबर, धनबाद में जेएसएससी जेई परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर भयंकर प्रोटेस्ट। आपको बता दें कि झारखंड में कोई भी परीक्षा विवादों से अछूती नहीं रही। पहले जेपीएससी परीक्षा रिजल्ट में फेरबदल का आरोप परीक्षा देने वाले छात्रों के द्वारा लगाया गया था। अब एक बार फिर 3 जुलाई को हुए जेएसएससी जेई परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही। धनबाद में कई छात्र परीक्षा को रद्द करने की तख्ती को लेकर रणधीर वर्मा चौक पहुंच गए। छात्रों के द्वारा जेएसएससी जेई परीक्षा को रद्द करने की मांग करते हुए जोरदार नारे लगाए गए और पुरजोर विरोध किया गया। मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर छात्रों ने अपना आक्रोश जताया है। अगली खबर, झारखंड में पहले शराब परोसी फिर आईआईटी की छात्रा से छेड़छाड़ करने लगा आईएस। अरेस्ट किया गया है। झारखंड में खूंटी के एसडीएम सैयद रियाज अहमद को यौन उत्पीड़न के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया। एसडीएम पर आरोप है कि उन्होंने डिनर पार्टी के दौरान अकेले में पाकर आईआईटी छात्रा से छेड़छाड़ की। गिरफ्तारी के बाद एसडीएम को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पीड़िता आईआईटी की छात्रा है और वह हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। वह खूंटी इंटर्नशिप के लिए आई थी और यह मामला 2 जुलाई का बताया जा रहा है। पुलिस ने इस संबंध में एफआईआर दर्ज कर ली है। महिला थाने में केस दर्ज होने के बाद एसडीएम को हिरासत में लिया गया है। अगली खबर, नक्सलियों से लड़ रहे जवानों को अब 55 लाख का बीमा। मलेरिया एवं कोरोना से मौत पर मिलेंगे 20 लाख। आपको बता दें कि झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान में लगे राज्य की 85,191 जवानों अधिकारियों के लिए इस वर्ष 55 लाख रुपए का बीमा होने जा रहा। गत वर्ष 48 लाख रुपए का बीमा हुआ था। इस वर्ष बीमा राशि में 7 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई। इस वर्ष बीमा के नियम एवं शर्तों में कई बदलाव किए गए। पहले सिर्फ अभियानों में लगे जवानों अधिकारियों के लिए सांप से काटने से मौत पर 7.5 लाख रुपए की बीमा राशि देने का प्रावधान था। इस वर्ष नई नीति में सांप काटने के अलावा मलेरिया या कोरोना से मौत को भी जोड़ा गया है। अब सांप काटने, मलेरिया या कोरोना से मौत होने की स्थिति में मृत पुलिसकर्मी पदाधिकारी के आश्रित को 20 लाख रुपए दिया जाएगा। अगली खबर, गढ़वा में शहर की सरस्वती नदी के अतिक्रमण पर जल्द बुलडोजर चलाया जाएगा। इसके लिए नगर परिषद के द्वारा तैयारी की जा रही है। इस संबंध में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि अंचल कार्यालय, जल संसाधन विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक विभागों के साथ समन्वय बनाकर सरस्वती नदी क्षेत्र का सीमांकन बहुत जल्द कराया जाएगा। सीमांकन के बाद चिन्हित अतिक्रमण, अवैध कब्जे को नगर परिषद की ओर से बलपूर्वक ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। शहरवासियों से भी उन्होंने इस संबंध में अपील करते हुए कहा कि सरस्वती नदी का अतिक्रमण कुछ दिनों या महीनों की बात नहीं है, बल्कि लंबे समय अवधि के दौरान किया गया अवैध कब्जा है। इसलिए जिन लोगों ने अवैध कब्जा किया है उनसे आग्रह भी किया गया है कि उसे खाली कर दें, नहीं तो बलपूर्वक उसे खाली करवाया जाएगा। अगली खबर, बीते 24 घंटे में नए केस में 12% की बढ़ोतरी हुई है। देश में कोरोना में 14 दिन से ये रोजाना कोरोना के 10,000 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं और 15,733 नए मामले फिलहाल दर्ज किए गए हैं। पिछले दिन के मुकाबले नए केस में 22% की इजाफा
पाया गया है। इसके साथ ही एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या बढ़कर 1,14,475 हो चुकी है। पिछले 7 दिनों से एक्टिव केस का आंकड़ा 1 लाख से पार है, इसमें कमी नहीं आ रही है। तो दोस्तों, झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर